हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स। आज मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक की टॉप 5 बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ लेकर आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे जो हॉट टॉपिक है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का था। 6 से 8 अप्रैल के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी। तो उसके अंदर जो है ना वो मेजरली सारे रेट्स अनचेंज रखे गए, कोई भी रेट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो आपने सुना होगा, उसके वो एक फैसिलिटी शुरू की गई है रिवर्स रेपो के अल्टरनेटिव में। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.75% रखा हुआ है, रिवर्स रेपो का 3.35% होता है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रिवर्स रेपो में गवर्नमेंट आरबीआई को कोई ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ कोलेटरल देना होता है बैंक्स को उनके डिपॉजिट्स के बिहाफ पे। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ऐसा कोई भी कोलेटरल नहीं देना होता। तो ये बेसिकली जो 8.5 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में जो है तो उसको सकआउट करने के लिए है। बाकी स्टैंस की बात करें, स्टैंस एकोमोडेटिव रखा गया। आपको पता है 4 तरह के स्टैंस होते हैं, हॉकिश, डॉविश, न्यूट्रल और एकोमोडेटिव। तो एकोमोडेटिव स्टैंस है, तो ये फिर कभी डीप में स्टडी करेंगे कि किस स्टैंस का क्या मतलब होता है। और एटीएम के बारे में एक न्यूज़ है। तो एटीएम में कार्डलेस विड्रॉल फैसिलिटी जो है यूजिंग यूपीआई, आरबीआई ने बोला है कि इसको सारे तरह के एटीएम्स पर एप्लीकेबल करना है। वाइट लेबल एटीएम, ऑरेंज लेबल एटीएम और भी जो भी तरह के होते हैं, तो उन सभी पे ये एप्लीकेबल करने के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की है। सेकंड न्यूज़ जो है वो सेबी से है। सेबी के अंदर जो है पहले जो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती थी ब्रोकर को शेयर्स प्लेज करने के लिए, उसको एक अल्टरनेटिव दी है डीपीपीआई, जो है डीमैट डिपॉजिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस। तो सॉरी, डीमैट डीमैट डेबिट एंड प्लेज प्लेज इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि जैसे हम सुनते हैं कि किसी कंपनी ने किसी बैंक को जो है शेयर्स प्लेज किए हैं उसके उसके अल्टरनेटिव में लोन लेने के लिए। तो उस शेयर्स को प्लेज करने के लिए जो कोई भी कर सकता है, जिसके पास भी वो शेयर्स हो तो वो अपने शेयर्स प्लेज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉरपोरेट्स ही करेंगे। तो उस शेयर्स को प्लेज करने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जो ब्रोकर को देनी होती है। तो उसको उसका एक अल्टरनेटिव सेबी ने जारी किया जो कि डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस। तो ये एक बेसिकली स्लिप है जो उसको अल्टरनेट कर रही है। तो हमारे लिए तो एक फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम के अंदर, डीपीपीआई की फुल फॉर्म क्या है। और सेकंड न्यूज़ भी सेबी से, सेबी ने एनएफए को बैन किया है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जैसे कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में फर्स्ट टाइम आती है पैसा उठाने के लिए, तो वो हम देखते हैं कि उसका वो आईपीओ लेके आती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वैसे ही अगर कोई म्यूचुअल फंड्स लेने के लिए आते हैं मार्केट में, तो उनको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग। तो उसको बैन किया 3 मंथ्स के लिए टिल 1 जुलाई 2022, कि तब तक कोई भी नया फंड लॉन्च नहीं होगा। तो उसके लिए गाइडलाइंस जारी की। सेकंड है कि एक 2 फैक्टर अथेंटिकेशन जो है वो रिडेम्पशंस के लिए और वेरिफिकेशंस के लिए जारी किया है। मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड जिसके पास कोई म्यूचुअल फंड की यूनिट्स वगैरह हैं, तो उसको अगर रिडीम करने तो उसके लिए 2 फैक्टर अथेंटिकेशन किए, ताकि मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो जाए। थर्ड न्यूज़ जो है वो टाटा ने एक अपना नया सुपर ऐप लॉन्च किया, टाटा न्यू। जिसके अंदर हमने देखा है कि वो, आपने अगर ऐप उसको चलाया होगा तो उसके अंदर जो टाटा की जितनी भी फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल क्रोमा स्टोर है, 1mg जो है इनका इन्होंने एक्वायर किया था फार्मेसी के लिए। और भी जो एयरलाइंस वाले हैं, इंडिगो, विस्तारा, इस तरह इंडिगो तो नहीं, सॉरी, विस्तारा जो है वो टाटा के है। तो इस तरह के जो भी टाटा की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो सारी एक ही ऐप में एसेसिबल है। तो टाटा न्यू ऐप करके इसका लॉन्च किया, तो एग्जाम में आ सकता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि टाटा ने इसके अंदर कितना इन्फ्यूज़न किया है। तो ये हाईएस्ट एवर इन्फ्यूज़न जो है टाटा डिजिटल एंटिटी के अंडर टाटा न्यू ऐप बनाने के लिए जो है 5882 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। और ये हाईएस्ट एवर है, इससे पहले टाटा डिजिटल ने कभी भी इतना इन्वेस्ट नहीं किया गया सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। तो फोर्थ न्यूज़ आती है वो जो टैक्स कलेक्शन है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है, तो वो है 27.07 ट्रिलियन। इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारे टैक्स मिला के जो है 27.07 ट्रिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में कलेक्ट किया है। जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20 ट्रिलियन के आसपास था। तो उससे कुछ 35% इस बार ज़्यादा कलेक्ट किया है। वैसे गवर्नमेंट के टारगेट्स 22 ट्रिलियन थे। 22 ट्रिलियन से अब 5 ट्रिलियन तो ज़्यादा ही है। 5 ट्रिलियन ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, तो मतलब बहुत ही मतलब एस्टिमेट्स को सारे को बीट कर दिया है। तो बड़ा अच्छा टैक्स कलेक्शन किया गवर्नमेंट ने। और फिफ्थ जो है न्यूज़ आई वो बंधन बैंक से आई है। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स जो है उसने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को
बाय किया है 4500 करोड़ रुपीज़ में। तो ये एक जस्ट एक्विजिशन न्यूज़ है। और एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी ने बंधन बैंक में 3% स्टेक जो है वो अपना लिक्विडेट किया है, वो उन्होंने सेल किया है। उसके लिए उनको लगभग 1522 करोड़ रुपीज़ उन्होंने रेस किए हैं। और एक वैसे तो 5 न्यूज़ कंप्लीट होगी, फिर भी एक बोनस न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ कि पीएनबी जो है ना, पीएनबी ने पॉजिटिव पे सिस्टम जो है ना हाई वैल्यू चेक्स के लिए उन्होंने जो है मैंडेट कर दिया है। हाई वैल्यू चेक्स उसके अंदर बोला है कि रुपीज़ जो 10 लाख करोड़ है ना, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा वाले जो भी चेक्स होंगे तो वो पीपीएस में पीपीएस के जाएंगे, पॉजिटिव पे सिस्टम से होके जाएंगे, जो कि ये एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। तो एनपीसीआई ने इसको शुरू किया था। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जो हाई वैल्यू चेक्स होंगे उनकी जो वेरिफिकेशन है ना, उनकी थोड़ी सी हाई लेवल पे वेरिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल मतलब उनसे जो रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, चेक्स उनके पास जो क्लियरिंग होने से पहले, तो ये सारी चीज़ें उसको वेरीफाई होंगी। तो यही है बस, पीएनबी ने वो 10 लाख करोड़ सॉरी 10 लाख के ऊपर के जो भी चेक्स होंगे तो उसके ऊपर वो अप्लाई करती है। बाकी तो और ये सारी न्यूज़ होगी है। और थैंक यू गाइस जुड़ने के लिए, बाय।